हेलो एवरीवन, दिस इज़ संतोष कुमार झा। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ट्रायंगल्स। आज टुडे टॉपिक क्या है हमारा? ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। On the basis of side, on the basis of angle. These two things, इस दो तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं कि टोटल टाइप्स कितने होते हैं ट्रायंगल के। ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करेंगे तो देयर आर थ्री सॉर्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड, एस्केलने ट्रायंगल। बारी बारी से इसके प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। ये भी आपको ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थ्री टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अक्यूट एंगल, एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इस ट्रायंगल का हम लोग फाइंड करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। क्या फाइंड करेंगे? एरिया एंड पेरीमीटर। लेट्स प्रोसीड विथ द ट्रायंगल equilateral triangle. If we talk about the equilateral triangle, it is a triangle A, B, C. There is a triangle A, B, C. It is a equilateral triangle का प्रॉपर्टी क्या होता है कि all sides are equal. All sides are equal. If we think about if the side is A, this side also will be the A and this side also will be the A. Second, all the angles are equal. If we talk about angle, तो we know that कि angle sum property में sum of three angle of triangle, sum of three angle of triangle is 180 होता है। मैंने बताया कि इसके सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लीजिए इसका x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा। यदि हम तीनों डिग्री को ऐड करें, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी 3x का वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी एक x डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 180 बाई में 3 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा।
यानी ऑल एंगल्स कितने होते हैं 60 60 60 हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें ट्रायंगल का एरिया का, तो अब हम लोग बात करेंगे इसका एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। मैंने बताया आपको कि जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ए ये हो गया, ए ये हो गया, ए ये हो गया। नॉर्मली हम किसी भी एंगल का जब एरिया निकालते हैं, किसी भी ट्रायंगल का यदि हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यदि हम लोग इक्विलैटरल की बात करेंगे, यदि हम लोग इक्विलैटरल की बात करेंगे तो इक्विलैटरल में भी यही एरिया लगाएंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? एरिया की बात करेंगे तो एरिया हम इसमें भी वही लगाएंगे। कैसे निकालेंगे? इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं। क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं। ये जो साइड होते हैं, जो पूरा ए था, अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू अब हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। ओके, सबसे पहले मेरे को बेस पता है कि पूरा बेस मेरा कितना है, a है। हाइट नहीं पता है, तो हाइट निकालने के लिए ये इसका हाइट हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस जब निकालेंगे इसका, हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बट वी हैव गिवन ऑलरेडी, हाइपोटेनस गिवन है और बेस भी गिवन है। इसका यदि नाम दे दें ABC और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग D। तो जब हाइट निकालेंगे, मेरे पास क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है। तो जब हम लोग हाइट निकालेंगे AD का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। जब इसको निकालेंगे हम लोग, तो AD इक्वल टू, जब हम लोग AD निकालेंगे यहाँ से, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा a² माइनस a²/4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये निकलेगा 4a² माइनस a², यानी ये कितना निकल गया 3a²/4। बट इसको जब बाहर निकालेंगे, इसको जब थोड़ा बाहर निकालेंगे, इसको जब बाहर निकालेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा अपने पास, √3/2 इंटू a। तो मेरा इससे क्या निकला हमको, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब हाइट पता चल गया, तो एरिया में हम भी वही लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है कि 1/2 इंटू बेस कितना था मेरे पास, a था, और हाइट कितना निकला है मेरे पास, √3/2 इंटू साइड। एरिया क्या बन जाएगा, 1/4 √3 इंटू साइड स्क्वायर। इसको आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बन गया मेरा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
यदि हम इस बेसिस पर क्वेश्चंस बनाएं तो नॉर्मली यदि किसी भी ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो मेरा यही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आज मैं एरिया का फॉर्मूला पहले इलेबोरेट कर देता हूं, उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस बनाएंगे इस बेसिस पर हर एक चीज का। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना निकला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यदि हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें भी आपको जब एरिया निकालना होगा तो पहले हम लोग इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। मान लेते हैं ये ए है, ये मान लीजिए ए, ये बी और ये क्या है सी। आइसो का मतलब होता है दो, कोई भी दो साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मान लो ए तो ये भी ए हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो भी हम लोग इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें भी हम लोग डालेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेस, ये आधा ये b/2 इधर हो जाएगा और ये भी b/2 हो जाएगा। किसी भी फिर 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। यहां से यदि हम हाइट निकालेंगे, हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो कैसे निकलेगा बेटा, फिर हाइट बराबर यहां से निकल जाएगा √ में a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। यहां से जब निकालेंगे इसको, ये a² माइनस b²/4 निकलेगा। तो ये इसका एलसीएम होगा 4a² माइनस b²। इसका मतलब ये हुआ कि 4a² माइनस b²/4। अब जब इसको यहाँ से निकालेंगे बाहर तो वैल्यू निकलेगा 1/2 √4a² माइनस b²। जनरली हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते नहीं हैं, हम लोग इसी से बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट से, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि कैसे एरिया फाइंड आउट होता है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है यही वाला। यदि एरिया की बात करेंगे अब यहाँ पर, तो एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/2 बेस के जगह पे हम लोग क्या लेंगे बेटा, b, और हाइट के जगह पे क्या लेंगे बेटा, 1/2 √4a² माइनस b²। ये हो जाएगा 1/4 b √ में 4a² माइनस b²। ये क्या होता है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया आपको हमेशा पता है कि स्क्वायर यूनिट में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब x इंटू एक्स करते हैं तो x² होता है। तो एरिया में भी जब दो चीज़ का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का यूनिट मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाता है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। एक थोड़ा स्टैंडर्ड को यदि हम बढ़ाएं इसमें तो बात करेंगे थोड़ा स्केलेन ट्रायंगल की। बात यदि करें स्केलेन ट्रायंगल की, इसका क्या होता है, तीनों साइड आपस में अनइक्वल होता है। तीनों साइड आपस में क्या होता है, अनइक्वल होता है। ए, बी और सी, तीनों साइड जब आपस में अनइक्वल होंगे, ए, बी एंड सी, जब तीनों साइड आपस में अनइक्वल हो जाएंगे तो इसके लिए एरिया दिए थे, एरिया और निकालने का फॉर्मूला
इसमें ये फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग यूज करते आ रहे थे कि 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका यूज हम लोग इसमें नहीं करके इसमें यूज करेंगे हम लोग एक थे हेरोन्स फार्मूला का। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालेंगे। हेरोन्स साहब ने एक थॉट दिए थे कि इसको फाइंड करने से पहले आपको इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो जब कभी भी बात करेंगे पेरीमीटर की, थोड़ा सा इसमें हम पेरीमीटर की बात कर लें। तो जब बात करेंगे पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का जब पेरीमीटर निकालते हैं 2D में, 2D में जब किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। यानी इसका यदि पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। हेरोन साहब ने बताया था हमको कि एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका आधा। जैसे हमने इसमें आधा कर रहे थे 1/2 बेस इंटू हाइट को, वैसे हम इसमें पहले पेरीमीटर को ही आधा कर लेंगे। पेरीमीटर को आधा करेंगे तो क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब मेरा ये सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा बेटा, उसके बाद हम इसमें सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा तो इसका फिर एरिया लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू हेरोन्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है स्केलने में, वो होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है हेरोन्स फार्मूला से। ठीक है, अब ये फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे स्केलन ट्रायंगल में। स्केलन ट्रायंगल में भी यदि हम आपको बताएंगे आगे, जब एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे ट्रायंगल, तब हम आपको बताएंगे इसमें कि स्केलन ट्रायंगल को भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूला के एरिया से। लेकिन उसमें कंडीशन लगा हुआ है। उसमें कंडीशन ये है कि वो जो बेस, हाइट और जो तीनों साइड दिया रहेगा, वो तीनों साइड पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करना चाहिए। यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को यदि तीनों साइड फॉलो कर रहा है तो वो भी आपको इसी फार्मूला से निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट से। कैसे निकलेगा? वो क्वेश्चंस लाएंगे, आपको दिखाएंगे क्वेश्चंस, तब आप बनाइएगा। उस समय में आपको ये फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपको तीनों साइड का जो वैल्यू है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये तीनों साइड जो है आपको, यदि ये तीनों साइड आपस में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है, यदि ये तीनों साइड आपस में क्या बना रहा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है, तो उस ट्रिपलेट के आधार पे, उस ट्रिपलेट के बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट यही फार्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल बढ़ते हैं, जो अक्सर कंपटीशन में पूछता है, क्या है वो ट्रायंगल का एरिया। थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है। एक कंडीशन दिया रहेगा ट्रायंगल में, इंपॉर्टेंट कंडीशन दिया रहेगा कि यदि मान लो कोई ट्रायंगल है और कोई भी दो साइड दे दिया x और y, और एक एंगल पता है मेरे को थीटा। थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल। जब दो साइड और एक एंगल दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन में लिखेंगे यहां पे व्हेन टू साइड्स आर गिवन एंड वन एंगल इज गिवन, वन एंगल इज गिवन। इस कंडीशन में यदि हमको एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा,
इस कंडीशन में मुझे एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस कंडीशन में हमको बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए, तो क्या लिखेंगे 1/2 x इंटू वाई साइन थीटा। अब ये क्यों होता है साइन थीटा, इसके बारे में जब एडवांस लेवल का क्लास लेंगे हम आपको ट्रायंगल में तब बताएंगे साइन थीटा क्यों आता है। यहाँ पे साइन थीटा ही क्यों आता है, टेन थीटा भी ले सकते थे, कॉट थीटा भी ले सकते थे, साइन थीटा ही क्यों लेते हैं, मैं इसके बारे में एलेबोरेट करूँ। याद रखिएगा इसमें एक टर्म आता है पेरीमीटर का। ट्रायंगल में पेरीमीटर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि हम पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर सबसे आसान होता है किसी भी ट्रायंगल का या 2D फिगर का पेरीमीटर निकालना। अभी मैं कुछ देर पहले ही जब स्केल में पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकालना है, यानी कोई भी 2D फिगर रहेगा, 2 डायमेंशनल कोई भी फिगर होगा ए बी सी, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको सम ऑफ ऑल साइड कर देना है। क्या कर देना है, सम ऑफ ऑल साइड। कुछ भी दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ए यानी ये इक्विलैटरल दिया रहेगा, तो इक्विलैटरल में तीनों साइड का सम हो जाएगा। आइसोसेलेस दिया रहेगा, यदि पेरीमीटर निकालेंगे इक्विलैटरल का, पेरीमीटर ये ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यदि हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो मैंने बताया क्या कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर a प्लस a यानी कितना हो गया 3a, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू साइड। क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू साइड। ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का। यही बात यदि हम आइसोसेलेस में करें, मान लीजिए कि यही बात यदि हम आइसोसेलेस में करते हैं, ये b हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर यही बात यदि हम आइसोसेलेस में करेंगे, यही बात यदि हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि हम पेरीमीटर निकालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो फिर भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपको पेरीमीटर a प्लस b, यानी कितना होगा 2a प्लस b। ये आपको पेरीमीटर निकल जाएगा किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ओके, अब देखो जितना भी चीज मैंने करवाया है आपको, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। यहां से शुरू किए थे हमने बेसिस, और आज का टॉपिक था हमारा क्या, एरिया निकालना। अब देखिए आपको यहाँ पे इक्विलैटरल का प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ईच डिग्री कितना होता है, 60 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया जनरली आपको क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और यदि किसी भी ट्रायंगल यानी पार्टिकुलर ट्रायंगल यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और कैसे निकलता है वो बता दिया मैं आपको, इस पे खाली फोकस करना है आपको। ये होता है हाइट, ये क्या होता है हाइट। हाइट यदि गिवन है तो वहां से साइड निकल जाएगा। हाइट यदि फॉर्मूला में दिया हुआ है तो हम लोग साइड निकाल लेंगे और वहां से भी एरिया फाइंड किया जा सकता है। यदि उसके बाद हम बात करेंगे इसका, यदि हम बात करेंगे इसका आइसोसेलेस का, तो भी आपको हाइट उसका ये आइसोसेलेस का हाइट ये निकल जाएगा और एरिया हम लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम लोग, यदि पेरीमीटर का बात किए तो पेरीमीटर का ये हो जाएगा बात। और उससे पहले मैंने बताया आपको एक और स्केलने का फॉर्मूला, वो पेज कहाँ चला गया,
यहाँ पे स्केलर ट्रायंगल का। स्केलर ट्रायंगल का मैंने बताया कि इसको हम लोग हेरोन्स फार्मूला से हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन मैंने ये बताया था कि यदि आपको दो साइड और एक एंगल दिया रहेगा तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे 1/2, दोनों एंगल दोनों साइड का मल्टीप्लाई और साइन थीटा। और उसके बाद हमने अभी पढ़ा पेरीमीटर, पेरीमीटर के रिगार्डिंग हमने ये सारे चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यदि इस बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है।